आज सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने ये ज़ाहिर कर दिया है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को फ़िलहाल ज़मानत नहीं मिलेगी। जी हाँ, उमर खालिद और शर्जील इमाम जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और जिनकी ज़मानत पिछले 5 सालों से अधिक समय से लंबित है, आज बड़े उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट के पास इस ज़मानत याचिका की सुनवाई के लिए उनके वकील और वो लोग पेश हुए, जिसमें उम्मीद थी कि शायद आज उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ राहत मिलेगी और वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। लेकिन उनके वकील कपिल सिब्बल और अन्य सहयोगी वकीलों के द्वारा, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे, अनुच्छेद 21, संविधान के मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, इन तमाम बातों की दलीलें दी गईं और ये भी बताया गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो अब इतने लंबे समय तक जब वो जेल में हैं तो उनको ज़मानत पाने का अधिकार अपने आप मिल जाना चाहिए, जबकि अभी तक ट्रायल कोर्ट में उनको कोई सज़ा नहीं हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की दलीलों को दरकिनार करते हुए दिल्ली पुलिस के जो तर्क थे, जो उनका बहस करने का जो उनका तरीका था और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और ये कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद का न सिर्फ दंगों की भूमिका में एक गंभीर रोल रहा है, बल्कि उन्होंने देश के खिलाफ भी साजिश की है। और जिस तरीके से शर्जील इमाम ने चिकन नेक और भारत को असम से काटने की बात कही, जिस तरीके से उन्होंने एक मुस्लिम आबादी की भीड़ को भड़काने और उकसाने का काम किया और जिस तरीके से उमर खालिद और इन दोनों ने मिल कर के दिल्ली दंगों के साजिश में अपनी अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं, ये पर्याप्त आधार नहीं बनता कि उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए और उन पर गंभीर आरोप अभी भी हैं और इस तरीके से वो देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा हैं, देश की शांति और देश में सांप्रदायिक सद्भाव, उसको वो खतरा पहुंचा सकते हैं। इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत को खारिज कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से अब फिर से उनको कोई राहत मिलने की उम्मीद बनती है, क्योंकि फ़िलहाल अगले 1 साल तक वो इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर पाएँगे। अब ये एक कठिन घड़ी है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में अब जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के सहानुभूति और समर्थन करने वाले लोग हैं, वो इसकी व्याख्या अपने-अपने तरीके से करेंगे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो हमें देश के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से हमें देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई में क्या रुख इख्तियार करता है।